नमस्कार। आइए मकर राशि पर बात करते हैं। अगले कुछ समय तक मकर राशि के लिए उन खास पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिनका बहुत महत्वपूर्ण सरोकार आपसे है। साथ ही साथ अलर्ट डेट की बात करेंगे। इस नवंबर मास में आपके लिए कौन सी तारीख बचाव के लिए या अलर्ट के रूप में है, जिसमें आपको कोई रिस्क लेने वाला काम नहीं करना है, और आपके लिए बहुत पॉजिटिव सकारात्मक पहलू कौन सा ग्रह उत्पन्न कर रहा है तथा आपके किन किन नक्षत्रों से होकर कौन सा ग्रह इस समय ट्रांजिट कर रहा है और मकर राशि से उसका क्या रिश्ता है। देखिए, पूरे विश्व के अंदर जो बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं सबका एक ही उद्देश्य रहता है, नक्षत्र को आधार मानकर या नक्षत्र के रिलेशन को प्रिडिक्ट करते हैं। ये वीडियो मकर राशि और मकर लगन के लिए है। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, इसलिए आपको मैंने पहले ही बताया, अंग्रेजी तारीख का इससे कोई संबंध नहीं है। सिर्फ आपकी राशि कुंडली में क्या है और आपका लग्न अगर मकर है और आपका जन्म उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो आपकी मकर राशि है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, मकर राशि पर इस समय 10वें स्थान पर आपके सूर्य नीच राशि में है, जो कि आपके मृत्यु स्थान का स्वामी भी है, जिसको अष्टम भाव, रिस्क और जोखिम भरा स्थान भी कहते हैं, उसका स्वामी नीच राशि में बैठा है। साथ ही साथ साधारण बात नहीं है, क्योंकि उस पर शनि की दृष्टि है। और शनि, मैंने यहां गलत बोल दिया, शनि की दृष्टि नहीं है अपितु मंगल की दृष्टि है। इस बात को हम गंभीरता से लेंगे कि मंगल 10वें स्थान पर दृष्टि डाल रहा है और आपके अष्टम भाव के स्वामी पर डाल रहा है। ये बात गंभीर है इसलिए भी क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि उस सूर्य के ऊपर नहीं है। इसके क्या मायने लगाए जाएं, और लग्न का स्वामी आपके अर्थात मकर राशि मकर लगन का स्वामी भी आपके धन कुटुंब वाणी स्थान में बैठ करके मंगल के द्वारा दृष्ट है। और मंगल की चौथी दृष्टि इतनी घातक नहीं होती। शास्त्रों में लिखा है कि अष्टम दृष्टि मारक दृष्टि कहलाती है। तो ये दो प्रभाव डालती है। आपकी जो धन कुटुंब वाणी, उल्टा हिसाब हो रहा है। आप तो धन खर्च करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं धन संचय हो, इकट्ठा हो, अच्छा बैंक बैलेंस बन जाए, लेकिन मंगल की वहां दृष्टि होने के कारण आप अपने धन को संभाल नहीं पा रहे हैं। किसी ना किसी की दृष्टि तो उस धन के ऊपर है, या ग्रहों की दृष्टि के कारण, या आपके ग्रहों के कारण, आपकी महादशाओं के कारण। हर व्यक्ति के कर्म इस बात को निर्धारित करते हैं कि उसका धन किस मद में, किस अकाउंट में जा रहा है। नेत्र पीड़ा भी कराता है, आंख में चोट भी लगवाता है। खराब वाणी मुख से निकली तो विवाद का कारण भी बनता है। तो 21 जनवरी तक इस बात को तो ध्यान रखना पड़ेगा। हर वीडियो में बार बार हम अलर्ट डेट नहीं बता पाएंगे, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इन तारीखों को आप आज ही नोट कर लीजिए, ताकि बाद के जो वीडियो होंगे नवंबर मास में, उनमें अलर्ट डेट दोबारा नहीं बताई जाएगी। हम सूर्य की बात कर रहे थे। सूर्य 10वें भाव में अष्टम का स्वामी मंगल के द्वारा दृष्ट है, और मंगल इस बात का प्रतीकात्मक रूप बना हुआ है कि आपकी राशि, आपका लग्न राशि शनि है। शनि के ऊपर से परिभ्रमण
पुष्य नक्षत्र में है इस समय। कौन? मंगल। और पुष्य नक्षत्र में बैठ करके आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालना, चतुर्थ भाव अच्छा नहीं है, और अष्टम दृष्टि मारक दृष्टि है, वो उसका फल मैंने आपको बता दिया है। बुध इस समय विशाखा नक्षत्र में है और बृहस्पति मृगशीर नक्षत्र में वृषभ राशि में है। वृषभ राशि के 5वें भाव, आपकी कुंडली का जो 5वां भाव है, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, संतान तथा आपकी दूरदर्शिता का प्रतीकात्मक रूप 5वां भाव है। तो आप ये देखिए कि अकेला बृहस्पति इन सारे के सारे जो समस्याओं का समूह है, पुंज है, उनको समाप्त करने में अकेला सक्षम है। इस बात की कंट्रोवर्सी या कंट्राडिक्टी ना समझे, विरोधाभास नहीं है। इधर तो मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर, सूर्य नीच राशि में, नीच राशि का मंगल उसको देख रहा है। लोग गंभीरता को नहीं समझते। आधे आदमियों के दिमाग में बात आएगी, अभी तो खराब बताया, अभी अच्छा बताया, यानी कि शनि और मंगल। हम प्रश्न करना भी जानते हैं, प्रश्न का उत्तर देना भी जानते हैं, यानी कि कुछ लोगों को भ्रम होगा कि सूर्य और शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है, ये खराब फल देगी, उस भाव को देगी। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि 5वें भाव में बैठ करके 80% बचाव आपका कर रही है। इस बात को सुन करके आपको ज्यादा संतोष और सुखद एहसास होना चाहिए। एक एक ग्रह को मैं यहां विश्लेषण करूंगा। शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र से परिभ्रमण कर रहा है इस समय, और जब तक 6 नवंबर तक ये रहेगा, आपको अच्छे अच्छे आभूषण, खान पान, धन का लाभ, अच्छे वस्त्र, अच्छी घर की साज सज्जा, वस्त्र आभूषण से लेकर चल अचल संपदा का लाभ कराने वाला शुक्र होता है। और इससे भी ज्यादा खुशी तो अब होगी आपको, क्योंकि 6 नवंबर को जो शुक्र है वो 12वें भाव में जाएगा, और 12th हाउस में जाने के बाद शास्त्रों में ये कहा गया है कि 12वां शुक्र सब वैभव देता है, अलंकरण देता है, सुखों के साधन पर खर्च कराता है। पैसा आएगा, खूब आएगा, तभी तो जाएगा। तीर्थ यात्राएं, अच्छे अच्छे परफ्यूम, अच्छा खान पान, राजसी ठाट बाट का वैभव शुक्र देता है, और ये 2 दिसंबर तक देता ही रहेगा। अब हम अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं। 5, 6, 7, 13, 14, 15 और 22, 23, 24 नवंबर। दोबारा रिपीट करता हूं, 5, 6, 7, 13, 14 और 15, 22, 23 और 24 नवंबर आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाली तारीखें नहीं रहेंगी, क्योंकि ये चंद्रमा आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। इन दिनों में रिस्क वाला डील, रिस्क वाला पेमेंट, रिस्क वाली ड्राइविंग नहीं करना, विवाद नहीं करना। विवाद होगा, कहीं राहु काल में विवाद हो जाता है, अधिकांश रूप से मकर राशि और मकर लगन का, तो वो विवाद लंबे समय तक चलता है, न्यायालय में भी विवाद चला जाता है। यहां मैं निवेदन करूंगा कि जिन जिन मकर राशि और मकर लगन वालों की इस समय, वर्तमान समय में राहु, बृहस्पति और शनि, बुध, केतु और शुक्र की महादशा चल रही है, उसमें से केवल बृहस्पति की दशा में कुछ उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे, लेकिन बुध की दशा अच्छी फल देगी, और रोग जरूर होंगे, लेकिन शुक्र की दशा आपके लिए वरदान साबित होगी। केतु की दशा कष्टकारक होगी, पेट का रोग, बीमारी और इन्फेक्शन। अपनी दशाओं को इस गोचर के साथ जोड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।